निज मन मुकुर सुधा बरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फल बुद्धहीन तन जानकी सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु गणेश विकार। बोलिए रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की, व्यास भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गंगा मैया की जय। मंगलमूर्तये नमः। ओम मंगलमूर्तये नमः। ओम मंगलमूर्तये नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियां प्रणमामि
हरिप्रिया प्रणमामि हरिप्रिया गोपाल गोकुलवल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम् गोपाल गोकुलवल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम् चरणारविन्द महं गाइए सब गाइए
बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं जडचेतनजगजीवजत सकल राममय जानि बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानि सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय उमापति महादेव की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय बोलो गंगे मैया की जय सद्गुरुदेव महाराज की जय जगत जननी जगदम्बा की जय। परम शुद्धि भगवान श्री कृष्ण की साक्षात वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी श्री हनुमान जी महाराज की छत्र छाया में विराजमान परमादरणीय समस्त विद्वज्जन भक्तजन योग मातृशक्ति आज एक बार पुनः इस परम पावनी मंगलमय स्थली पर भगवती जगदम्बा के परम पावन इस प्रांगण में मंदिर में करुणानिधान भगवान की परम पावनी कथा में अपने सद्भाग्य की सराहना करता हुआ मैं इस व्यास गद्दी से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और कोटिशाह नमन करता हूँ। और इसी के साथ हम सब मिलकर के भगवान की भुवन पावनी कथाओं को श्रवण करें इससे पूर्व अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए दोबारा प्रेम से श्री किशोरी जी के नाम का संकीर्तन और फिर जैसे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 हमारो धन राधा 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 राधा
भागवत भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन, मेरा प्रणाम। और आइए आप सबके साथ साथ इस परिवार का विशेष साधुवाद करते हुए इनके संकल्प को मेरा नमन, संकल्प को मेरा प्रणाम। जिनके एक संकल्प ने हम सबको यहां लाकर के उपस्थित कर दिया। कल आप सब ने भगवान का प्रथम मंगलमय विवाह उत्सव मनाया, खूब आनंद लिया। महादेव महादेव। पांडे जी बड़ी दूर बैठे, क्या बात है? श्री राधे श्री राधे। थोड़ा पास में आइए जरा, आगे यहाँ आ जाइए, यहाँ ऊपर आ जाइए, बहुत दूर है, थोड़ा पास में आइए। आपका भी नाम लेकर पुकारूं क्या? मैं इनकी मम्मी, थोड़ा आ गया। वैसे हो तो खतरा गया, दो पांडे जी एक साथ होंगे तो क्या होगा भगवान जाने। महाराज परीक्षित ने गुरुदेव से एक प्रश्न किया। गुरुदेव, मैंने सुना है भगवान का जो प्रथम विवाह हुआ वो राक्षस विधि का विवाह था। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं नहीं राजन, भगवान का प्रथम विवाह राक्षस विधि का विवाह नहीं था। राक्षस विधि का विवाह तो वो होता है जब कन्या की इच्छा के विरुद्ध हरण करके ले जाए। महाराज परीक्षित कहते हैं भगवान हरण करके लाए थे, ये विवाह तो राक्षस विधि का विवाह था। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते नहीं राजन, राक्षस विधि का विवाह तो वो होता है जिसमें कन्या की इच्छा के विरुद्ध हरण किया जाए। यहां तो रुक्मिणी जी ने स्वयं पत्र लिख करके बुलाया, आप आइए, मेरा हरण करके ले जाइए, और अगर आप ना आए तो मैं अन्न जल का परित्याग करके प्राण त्याग दूं। मेरे भाई बहन, हमारे संस्कृत साहित्य में, हमारे शास्त्रों में ऐसे विवाह को गांधर्व विवाह की संज्ञा दी गई। एक दूसरे को देखा, पसंद किया और एक दूसरे के गले में वरमाला डाल दी। ऐसे विवाह हमारे यहाँ गांधर्व विवाह की संज्ञा में आते हैं। यही नहीं, भगवान के जो बाकी विवाह भी हुए वह सब भी ऐसे हुए। एक बार सत्यराजित ने भगवान को कलंक लगाया और अपने कलंक के मोचन के लिए अपनी पुत्री का विवाह भगवान के साथ कर दिया। महाराज परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, ये सत्यराजित कौन था? उसने भगवान को कौन सा कलंक लगाया और उसने अपनी पुत्री का विवाह भगवान के साथ भला क्यों किया? सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, सत्यराजित भगवान का सगोत्रीय है, भगवान की ही द्वारिकापुरी में रहता है। उसने भगवान सूर्य की बड़ी उपासना की, बड़े ध्यान से पीना। आज 7 दिन का फल लेना है तो आज की कथा का आनंद है। उसने भगवान सूर्य की बड़ी उपासना की और भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के उसे अपना मित्र बना लिया और मित्रता की भेंट के रूप में उसे एक मणि दी। इस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। इस मणि की ये विशेषता थी
कि मणि जहां होती थी अनेक योजन विस्तार तक वहां पर अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं होती थी, यानी न सूखा पड़ता था न बाढ़ आती थी। इसके अतिरिक्त वह मणि प्रतिदिन 180 तोले सोना प्रदान करती थी। और थोड़ा सा विचार करके देखें। संपत्ति की दृष्टि से विचार करें तो अभी मैंने आपको कहा कि भगवान सूर्य ने सत्यजित को मणि दी। अगर संपत्ति की दृष्टि से चर्चा करूं तो इतनी दिव्य मणि जहां होती है अनेक योजन विस्तार तक वहां अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं होती है, और 180 तोले सोना और देती है वो प्रतिदिन। आयुर्वेद की बात करूं थोड़ी सी। आयुर्वेद भी तो वेद है। हाँ, जरा विधा अलग है। विधा क्या है? बोले आयुर्वेद शब्द का अर्थ है आयुषो वेदा। डॉक्टर साहब, हाँ, दरअसल क्या है कि वो जगह ढूंढ रहा था ना, कौन कौन बच्चा कहाँ बैठता है। आज बच्चों ने सीट चेंज की तो जरा ढूंढना पड़ेगा ना थोड़ा सा। आयुषो वेद, जो आयु का वेद है उसका नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद कहता है अगर आप अपने जीवन में निरोगिता की कामना करते हैं, अगर आप अपने जीवन में निरोगी रहना चाहते हैं तो आरोग्यम भास्करादिच्छेद। आयुर्वेद के बड़े बड़े जो आचार्य हैं, भगवान धन्वंतरि से लेकर के नीचे तक के आचार्य, चरक सुश्रुत आदि जितने बड़े बड़े आयुर्वेद के आचार्य हैं, वे सब आचार्य एक विषय पर एक मत है, और मत ये कि आरोग्यम भास्करादिच्छेद। अगर आप अपने जीवन में निरोगिता की कामना करते हैं, निरोगी रहना चाहते हैं, तो भगवान सूर्य की उपासना करें। आरोग्यम भास्करादिच्छेद। संसार का पहला सुख निर्मल काया। शरीर स्वस्थ है तो संसार के सारे सुख हमारे हैं, और शरीर स्वस्थ नहीं है तो संसार के सारे सुख हमारे लिए बेकार। शरीर निरोगी, पहला सुख हो निर्मल काया। आयुर्वेद का पहला सिद्धांत, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आरोग्यम भास्करादिच्छेद। निरोगी रहना चाहते हैं तो भगवान सूर्य की उपासना करें। संसार का इससे बड़ा सुख और कोई नहीं है। आप निरोगी हैं तो सब ठीक है। संपत्ति की बात मैंने अभी कही दी आपको। भगवान सूर्य ने उसे जो मणि दी है, मणि 180 तोले सोना रोज देती है। अगर ज्योतिष की दृष्टि से थोड़ा सा विचार करके देखा जाए, हर पहलू पर जरा विचार कीजिए। अगर ज्योतिष की दृष्टि से थोड़ा सा विचार करके देखा जाए तो जिस जातक की जन्म कुंडली में, ध्यान से पीना, जिस जातक की जन्म कुंडली में भगवान सूर्य की स्थिति अच्छी ना हो, उस व्यक्ति की आंखें अच्छी नहीं हो सकती हैं। उसकी आंखें धोखा देंगी। मैं यहां बैठा हूं, यहां बैठा हूं। अपनी जन्म कुंडली अभी आप निकालिए और चेक कर लीजिए। भगवान सूर्य की स्थिति अगर अच्छी है, आपकी आंखें खराब नहीं हो सकती हैं, और यदि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो आपकी आंखें भी अच्छी नहीं हो सकती। अगर बुद्धि की बात करें तो हम सब जो गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धिया, तो सच पूछिए, ये गायत्री की उपासना हम जो करते हैं, ये गायत्री की उपासना भी इनडायरेक्ट भगवान सूर्य की ही उपासना है, क्योंकि सविता नाम भगवान सूर्य का है। अच्छा, अगर ज्ञान की चर्चा करूं तो, अगर ज्ञान की दृष्टि से विचार करके देखा जाए तो, अच्छा चलो एक छोटा सा प्रश्न, जरा थोड़ा सा चिंतन करके देखें। मनुष्यों की तो छोड़ो, देवताओं तक में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन माना जाता है? सबसे ज्यादा ज्ञानी कौन माना जाता है? बोलो जी, बोलो जी, जल्दी करो, आज समय नहीं है, नहीं तो आज भी 9 बजेगा। अगर ज्ञान की चर्चा करें तो मनुष्यों की तो कौन कहे, देवताओं तक की बात करता हूं।
ज्ञानियों में गुरुश्री जी, अब चमत्कारी लोगों के पास तो चमत्कार ही होते हैं भैया, मैं कह भी क्या सकता हूं। ज्ञान की चर्चा करूं तो कुछ श्लोक आप सब रोज गाते हो। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुज बन कृशानुम। बोलो बोलो बोलो। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। श्री हनुमान जी महाराज केवल ज्ञानी नहीं है, बल्कि ज्ञानी नामक अग्रगण्यम, वो ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है, अग्रगण्य है। तो अगर हनुमान जी महाराज ज्ञानी नामक अग्रगण्यम है तो उनके गुरुदेव कैसे होंगे? उनके गुरुदेव कितने ज्ञानी होंगे? श्री हनुमान जी महाराज के गुरुदेव का नाम क्या है? भगवान सूर्य। तो सोचो, अगर जीवन में आप ज्ञान की भी कामना करते हैं तब भी आपको भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। अनंत ऐसे कारण हैं जिन कारणों से भगवान सूर्य की उपासना। चलो, अगर किसी कारण हम उनकी उपासना नहीं कर सकते हैं, अरे किसी का मान नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम आप मान तो ना करें। अगर हम लोग सूर्योदय के बाद भी अगर बिस्तर पर पड़े सोते रहते हैं तो क्या ये भगवान सूर्य का अपमान नहीं? आप किसी का भी है, आप किसी का मान नहीं कर सकते, मत कीजिए, पर कम से कम अपमान तो मत कीजिए। भगवान सूर्य के उदय होने के बाद भी जो लोग सोते रहते हैं, ये तो सीधा सीधा भगवान सूर्य का अपमान है। और एक बात कहूं, 35-40 साल तक नहीं पता लगता है। 35-40 साल तक हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही 40 पार करते हैं, 40 पूरा हुआ, जो यह पढ़े हनुमान 40, ये 40 पूरा हुआ, डॉक्टर कहते हैं मॉर्निंग वॉक किया करो, नहीं तो मीठा देखने को भी तरस जाओगे। आंखों से भी तो खाया पिया जाता है ना, तो मीठा देखने घर वाले दिखाते भी नहीं है जी, खाने की तो कौन कहे, शिराली देखने भी नहीं देते हैं, दूर से कह देते नहीं नहीं ऐसे ठीक हो बस। तो डॉक्टर आपको कहें कि आप 40 के बाद मॉर्निंग वॉक करो, अर्ली मॉर्निंग उठो, आप ये इतनी रनिंग करो, उतना वो करो, उतना, इससे बेटर है पहले से ही सावधान हो जाइए। जो लोग भगवान सूर्य के उदय होने से पहले, मेरे सिद्धांत के रूप में बात सुनिए जरा, जो लोग भगवान सूर्य के उदय होने से पहले अपने बिस्तर का त्याग करते हैं, वे लोग दूसरों की अपेक्षा अधिक और अधिक समय तक स्वस्थ रहते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात, बस अंतिम बार पूछ रहा हूं, फिर कुछ नहीं पूछूंगा, अपनी बात कहूंगा। मैं चाहता हूं उत्तर जरूर दे दीजिएगा। अगर मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूं डॉक्टर साहब, अगर मैं ये पूछूं कि पुरुष ज्यादा स्वस्थ रहता है या नारी ज्यादा स्वस्थ रहती है, आप लोगों का कैलकुलेशन क्या कहता है? ज्यादा स्वस्थ कौन रहता है? ये बात तो पुरुष भी स्वीकार करते हैं। अगर आप धोखे से ये भी कह देते कि नहीं पुरुष ज्यादा स्वस्थ रहता है, तो मेरा प्रश्न दूसरा था, मेरा उत्तर दूसरा था। अगर हम ये कहें पल भर के लिए कि पुरुष ज्यादा स्वस्थ होता है, तो आप विचार करके देखें, नारी के जीवन में प्रकृति ने जितनी प्रतिकूलताएं दी हैं, जितनी विपरीत परिस्थितियां दी हैं, अगर उसकी 1/4 भी पुरुषों के पास होती तो पुरुष लोग बिस्तर नहीं छोड़ते। जरा सा सिर में दर्द हो जाए, सारा मोहल्ला खड़ा कर लेते हैं, हाय मैं तो मर गया रे, लाओ, सब सारा दिन सबको इकट्ठा करके रखेंगे, एक पांव दबाओ, एक हाथ दबाओ, मेरे गला नहीं यार, सारा दिन वो व्यक्ति कुछ नहीं करेगा। और नारी के जब भी दर्द हो, गोली खाती है, अपना सिर बांधती है और काम पे। इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद भी नारी अगर थोड़ी सी स्वस्थ है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चाहे उसका प्रेम है, कर्तव्य है या विवशता है, मजबूरी है, उसे सूर्योदय के पहले उठना ही पड़ता है, क्योंकि वो जानती है प्रातः काल उठने में जरा सा विलंब हुआ तो उसके पति उसके बच्चों को भूखे रहना पड़ेगा। पति और बच्चे भूखे चले गए, फिर तो नारी भी एक गिलास अपने घर में बैठकर खा नहीं सकती है, सारा दिन प्रतीक्षा करेगी।
सबसे बड़ा कारण भगवान सूर्य। सूर्योदय से पहले जो लोग शैया का त्याग करते हैं वे लोग अधिक समय तक स्वस्थ रहते हैं। ठीक है भाई, जिनको रात में नींद ना आती हो मुझसे मंत्र पूछो, मंत्र बता देता हूं मैं। रात में अच्छी नींद आएगी। देखो भैया, दूसरों को चैन से सोने दोगे तो आपको भी अच्छी नींद आएगी। बाकी दूसरी दवाई बाद में बता दूंगा। श्री राधे श्री राधे। मेरे भाई बहन, सत्राजित को भगवान सूर्य ने अपना मित्र बनाया, समंतक मणि भेंट के रूप में। उस मणि को प्राप्त करके सत्राजित माला माल हो गया। हम सब रजोगुणी हैं। हमारे जीवन में जब कोई वस्तु हो जाती है हम चाहते हैं लोग देखें, दुनिया जाने। सत्राजित को भी दिखाने का मन किया। एक दिन की बात है, सत्राजित उस मणि को अपने गले में धारण करके भगवान की स्वधर्मा सभा में आया। आप सब जानते हैं, जो लोग द्वारिकापुरी गए हैं जाते हैं उनको पता है। श्रीराम, जो लोग द्वारिकापुरी गए हैं वो जानते हैं कि भगवान की जो सभा है वो गोमती के तट, समुद्र के किनारे पर है, जिस सभा का नाम है सुधर्मा सभा। और भगवान जहां रहते हैं उसे भेंट द्वारिका कहा जा रहा है। आज सत्राजित मणि को धारण करके भगवान की सुधर्मा सभा में आया। वो मणि भगवान सूर्य की तरह दमक रही थी। जब सत्राजित आ रहा था तो सभा में बैठे हुए लोगों ने भगवान को देखकर कहा, भगवान देखिए, लगता है भगवान सूर्य आपका दर्शन करने को आ रहे हैं। भगवान ने कहा, भगवान सूर्य नहीं बल्कि भगवान सूर्य के द्वारा प्रदान की गई मणि को धारण करके सत्राजित आ रहा है। सत्राजित आकर के बैठ गया। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, भैया ऐसी वस्तुएं राजाओं के पास शोभा देती हैं, वाक्यों को ध्यान से पीना। ऐसी वस्तुएं राजाओं के पास शोभा देती हैं। भगवान के कथन का अभिप्राय मात्र इतना था, ज्यादा मूल्यवान वस्तु अपने घर में, ज्यादा कीमती चीज अपने घर में मत रखो। यदि ज्यादा मूल्यवान वस्तु आपके घर में है तो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति आपकी हत्या भी कर सकता है, हिंसा भी कर सकता है। और राजाओं के पास होने का अभिप्राय यह था कि राजाओं के पास सुरक्षा व्यवस्था होती। सत्राजित ने कुछ कहा तो नहीं, मणि भी नहीं दी, कुछ कहा भी नहीं, लेकिन मन ही मन विचार करने लगा, बहुत अच्छे, तपस्या तो मैंने की, भगवान सूर्य ने मणि मुझे दी, भला मैं किसी को। सत्राजित ने कहा कुछ नहीं लेकिन मणि भी नहीं दी। और उसका परिणाम ये निकला, आगे जाकर के ये मणि जिन जिन के पास रही है उन सबको अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। सब बात आई गई, हो गई। सत्राजित का एक भाई जिसका नाम प्रसेनजित है। एक दिन प्रसेनजित ने अपने भाई से कहा, भैया आज मैं जंगल शिकार खेलने जा रहा हूं, मेरा मन होता है ये मणि मैं पहन लूं। अब भाई के प्रेम के कारण सत्राजित मना नहीं कर पाया। प्रसेनजित उस मणि को धारण करके जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सिंह प्रसेन मवधि, एक सिंह ने उसको मार डाला। गया था शिकार करने, खुद ही शिकार हो गया। सिंह प्रसेन मवधि सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमारक मारोदीहि तव हे शस्यमन्तकः। प्रसेनजित को एक सिंह ने मार डाला। सिंह मणि को लेकर के जा रहा था। जामवंत जी ने देखा इसके पास मणि बड़ी सुंदर है, तो मणि के चक्कर में जामवंत जी ने सिंह को मार डाला। और जामवंत जी मणि ले जाकर अपने भवन में, राजभवन जाकर पहुंचे। छोटा बालक रो रहा था। जामवंत जी ने कहा, ले सुकुमारक मारोदीहि तव हे शस्यमन्तकः, ले रोना बंद कर दे, ले इस खिलौने से खेल। मेरे भाई बहन, एक बानर या भालू के लिए एक मणि का मूल्य क्या किसी खिलौने से ज्यादा है? बात आई गई, हो गई। एक दिन भगवान अपनी सुधर्मा सभा से राजभवन जाकर पहुंचे। जैसे ही राजमहल जाकर के पहुंचे, वहां बिन मौसम की बरसात आरंभ हो गई। बिन मौसम की बारिश बहुत बार देखी होगी ना आपने, देखी है ना? बोलो ना, देखिए ना। हाँ,
आज फिर से देखो, भगवान जैसे ही अपनी सुधर्मा सभा से राजभवन जाकर के पहुंचे, उसी समय बिन मौसम की बरसात आरंभ हो गई। मैं मर गई थी क्या? बिन मौसम की बारिश यहां से शुरू होती है। मैं मर गई थी क्या? अगर आपको कुछ चाहिए था तो आपने मुझे बताया होता, आपने ऐसा क्यों किया? कौन बरस रहा था? रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण पर बरस रही थी। जब ये पत्नियां कारण बताए बिना पति पर बरसे, ये बिन मौसम की बरसात होती है। वो मुंबई वाली बरसात थोड़ी ना। हाँ, देवियां जब कारण बताए बिना पतियों पर बरसे, ये बिन मौसम की बरसात होती है। यहीं से शुरू हुई, मैं मर गई थी क्या? कितना बढ़िया वाक्य है। हाँ,